नमस्कार दोस्तों, ये वाली न्यूज़ आपने जरूर देखी होगी, मगर हर बार की तरह इस बार भी इस न्यूज़ को हम सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, क्योंकि न्यूज़ तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो। क्या फ़ायदा फिर होगा इस वीडियो को देखने का। हम चलेंगे इसके बैकग्राउंड की और हम समझेंगे आखिर झारखंड आंदोलन की हम जब बात करते हैं, क्या झारखंड आंदोलन का मतलब जेएमएम है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा है। कई तरह के सवाल आपके मन में होंगे, क्योंकि इसमें जो पिक्चर लगाई गई है यहाँ पे शिबू सोरेन जी के साथ साथ कई सारे आंदोलनकारियों की पिक्चर लगाई गई है, तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे क्या झारखंड आंदोलन का मतलब जेएमएम है। तो इसकी बैकग्राउंड में हम चलेंगे और समझेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे एक आयोग का गठन यहाँ पे अभी किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जो चिन्हित करेगी झारखंड के आंदोलनकारियों को। तो क्या इसके पहले कोई आयोग बनाया गया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या उसकी कोई रिकमेंडेशन थी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे इसकी कहानी की बैकग्राउंड की। तो कहानी की शुरुआत कब होती है? कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1948, मगर उसके पहले की बैकग्राउंड हमें समझनी जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हमारे गृह मंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया, क्योंकि हमें पता है कि उस समय भारत जो है कई सारे रियासतों में बटी हुई थी। उसी तरह झारखंड में भी 3 रियासतें थी और ये छोटी रियासतें थी, सी कैटेगरी की रियासतें थी। आप पूछोगे कि सी कैटेगरी की रियासतें क्या होती है। दरअसल क्या था कि हमारे देश में जितनी भी रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने 3 कैटेगरी में से बांटा, ए बी सी। ए में बड़ी रियासतें थी, बी में उसकी मझौली मिडिल वाली और सी में छोटी रियासतें थी। तो ये थी छोटी रियासतें में सी वाली रियासतें। अब मयूरभंज, सरायकेला और खरसावा, इन रियासतों को मिलाकर उड़ीसा में डाल देना था, मीन्स उड़ीसा राज्य में से मिला देना था। यहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो चाहते थे कि एक झारखंड राज्य अलग बनाया जाए, इन्हें उड़ीसा में न मिलाया जाए, जिसके कारण इन्होंने जो है आंदोलन किया और 1 जनवरी 1948 में एक ऐसी घटना घटी जो कि काफी दुखद साबित हुई और 35 लोग इसमें मारे गए। हालांकि 2000 लोग मारे गए, ऐसा क्लेम है पीके देव की पुस्तक मेमोयर ऑफ अ बाईगॉन एरा। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें यह कहा गया कि 2000 लोग इसमें मारे गए थे। बाद में मैं यहाँ पे बता दूं, जयपाल सिंह मुंडा जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि जिस दिन यह जो है गोलीकांड हुई थी 1 जनवरी 1948 को खरसावा में, उस दिन यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा जी जो है वो पहुंचे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की और उन्होंने जो है इस गोलीकांड को स्वतंत्र भारत की जालियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की। हमें पता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो अंग्रेजों के जमाने में हुई, मगर ये जो गोलीकांड हुई थी ये चूंकि स्वतंत्र भारत में हुई थी, इसलिए इसे स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा, तो नोट करके जरूर रखिएगा। तो हमने तो यहाँ तक इसकी कहानी समझ ली। उसके बाद आंदोलनकारी जो थे उनकी कई सारी डिमांड थी, मगर डिमांड जो है हमें पता है कि फुलफिल नहीं हुई। बाद में 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना, उसके बाद इसकी जो डिमांड है वो टेबल में जो है आनी शुरू हुई और 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी जी। 2002 को एक डेलीगेशन जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के पास पहुंची और उन्होंने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने डिमांड 2 रखी थी। पहली डिमांड जो है उन्होंने कहा कि झारखंड के सेनानी जो है आप मुझे जो है चिन्हित करिए, झारखंड के सेनानी जो है जो लोग इसमें शामिल हुए थे, जो झारखंड का निर्माण इन्होंने किया है, झारखंड के सेनानी नाम से आप यहाँ पे बताएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट में उनका रोल भी दिया जाए, मीन्स उन्हें गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, ऐसी भी डिमांड उन्होंने रखी। मगर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनकी डिमांड को जो है एक तरह से ठुकरा दी। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नेक्स्ट जो बने अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया और 31 मार्च 2012 को एक आयोग का गठन किया गया। जैसे अभी एक आयोग बनाई गई है ना, उसी तरह से एक आयोग पहले भी बनी थी और ये आयोग थी झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग, जो कि इसकी जो चेयरमैन थे वो थे जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे आयोग बनाई गई और जिनकी रिकमेंडेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था जो कि काफ़ी हद तक मिलती जुलती आपको यहाँ पे अभी वाली रिकमेंडेशन जो है वो दिख रही होगी, जिनकी चर्चा यहाँ पे पेपर में की गई है। तो एक आयोग का गठन जो है फिर से किया गया है और चिन्हित करना झारखंड के आंदोलनकारी कौन है, चिन्हित करना एक बहुत बड़ा टफ जो यहाँ पे रोल होगा और टफ रोल प्ले करना पड़ेगा इस आयोग को। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है
कि आखिर कैसे ये किया जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पहली चीज। अब यहाँ पे जो है क्या चीजें की जानी है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और ये यहाँ पे रिजर्वेशन जो है दिया जाना है। तो चलिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये पिक्चर आपने जरूर देखी होगी, जिनके संघर्ष ने दिलाई झारखंड को पहचान, उन सभी आंदोलनकारियों को मिलेगा अधिकार और सम्मान। तो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन। तो आयोग का गठन किया जा चुका है। अब क्या 1 जनवरी 1948 को डेट दिया जाएगा कि 1 जनवरी 1948 से लेकर 15 नवंबर 2000 तक जो इसमें आंदोलनकारी शामिल थे, जो लोग शामिल थे, क्या उनको सम्मानित करने की बात यहाँ पे होगी। अब ये जो निर्धारण है ये आयोग करेगा, वो काम मेरा नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चीजें, क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो लाभ जो मिलेगा, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि पुलिस फायरिंग अथवा जेल में मृत या दिव्यांग 40% से ज्यादा यदि हुए हैं, ठीक है, तो उनको 3rd और 4th ग्रेड में जो है सीधी नियुक्ति मिलेगी। उसके बाद 5% का जो है क्षैतिज आरक्षण मिलेगा एक बार अन्य आंदोलनकारी को, मतलब जो जेल वगैरह नहीं गए हैं उनको जो है, मतलब सभी आंदोलनकारी को यहाँ पे मिलने वाला है 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, आयकर में जाके आप देख सकते हो, तब आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं तो जैसे कि महिलाओं को आरक्षण जो दिया जाता है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को जो दिया जाता है, ठीक है, दिव्यांग को जो दिया जाता है, ये सब जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब उसी के अंदर एक कोटा जो है अलग से बढ़ा दिए जाने की बात है। तो अब जो है मामला इसमें भी आगे क्या बन सकता है वो तो देखने वाली बात होगी। खैर, हम चलेंगे अगली यहाँ पे बात की। जेल में संयमन एवं मृत्यु होने पर आंदोलनकारी उनके एक आश्रित को जीवन काल तक सम्मान पेंशन दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जाएगी, और कौन लाभुक होगा यहाँ दिया गया है, कैसे आवेदन करेंगे ये भी आप स्क्रीन शॉट लेके आप देख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।